जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसा कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर रहेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब जब आपको फार्मूला अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट रहेगा तो निश्चित रूप से वहां बेटर करेंगे। आइए हर एक सवाल का फार्मूला लिखते हुए और दोस्त आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सवाल दिया गया, यदि एक घन का विकर्ण विकर्ण किसकी बात कर रहा है दोस्त? पहले घन की बात कर रहा है, इसके विषय में आप जानेंगे। और विकर्ण दिया गया है, आपको दिया है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है किसका? घन का। अर्थात if the diagonal of the cube is the under root 12 centimeter then the what is the volume in the cubic centimeter। तो दोस्त घन का विकर्ण क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे। घन का आपको ये याद रखना पड़ेगा, घन का विकर्ण क्या होता है। ये तो मान दिया गया लेकिन फार्मूला भी आपको पहले नोट डाउन करेंगे, तभी आप सवाल का जवाब आसान तरीके से दे पाएंगे। इसका विकर्ण होता है दोस्त कड़ी में 3। दोस्त क्या होता है? ये क्या है दोस्त? घन की ये क्या है? भुजा है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। ये तो फार्मूला हो गया। और दोस्त ये जो फार्मूला है यह विकर्ण है, तो विकर्ण किसके बराबर होगा? जो सवाल में दिया है दोस्त यहाँ पर कड़ी में 12 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोस्त ये बराबर आपको मिल जाएगा। क्या सकते हैं इसको दोस्त? ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू कड़ी में 3, या इसको अलग अलग कर सकते हैं। जानते हैं 4 3 12 हो जाएगा। और दोस्त ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए कड़ी में 3 नीचे दिया गया है, यह यहाँ से कट जाएगा। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 2 होता है, अर्थात भुजा निकल गई तो दोस्त उसका वॉल्यूम कितना आसान होगा। अब यदि आपको इसका फार्मूला पता हो दोस्त, किसका है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घन का। तो घन का दोस्त वॉल्यूम क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1 क्यूब होता है। अगर नहीं जानते लिख लीजिएगा। ये दोस्त ये क्या है? इसकी भुजा है। हमने देखिए ए का मान निकाला है तो दोस्त यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब, आप लोग जानते हैं 8 आ जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? ये घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये। तो दोस्त घन का फिगर क्या होता है थोड़ा ये भी देख लीजिए। घन इस तरह बनाया जाता है जिसकी कितनी फलकें होती है दोस्त? इसमें 6 फलकें होती हैं। आप काउंट करके दे सकते हैं। इसकी 6 फलकों आपस में बराबर होती है। जो भी ये साइड इस तरह सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो घन का विकर्ण क्या होता है? कड़ी में 3a। और दोस्त वॉल्यूम क्या होता है दोस्त? क्या होता है यहाँ पर? a क्यूब होता है। और ये पूछ सकता है इसमें घन का दोस्त क्या पूछ सकता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको भी नोट डाउन करेंगे दोस्त। क्या होता है? या एरिया कह सकते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो दोस्त हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटाता हूं, तो हम लोगों ने देखिए क्या क्या सीखा। घन का विकर्ण याद रखिए, इतना फार्मूला है। उसके बाद दोस्त हमने देखिए उसके बाद क्या सीखा, उसका देखिए वॉल्यूम सीखा, आयतन भी याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर अगर दोस्त यहाँ पर पूछे घन का फिगर इस तरह आता है। घन में जो 6 फलकें होती हैं, सारी 6 फलकें जो है उसके फेसेस आपस में बराबर होते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। इतना नोट डाउन करेंगे। और दोस्त इसी प्रकार दोस्त ये घन से सवाल आते हैं, या दोस्त कह सकते हैं घनाभ से भी सवाल पूछे सकते हैं। आइए दोस्त घनाभ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसको आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपका घन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, घनाभ का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्त आइए सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। कहा किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब दोस्त आपको देखने को लगा अनुपात अलग अलग दिया है भुजाएं, अर्थात कह सकते हैं इसका मतलब घनाभ की भुजाएं क्या होती हैं? 3 अनुपात दिया है, अर्थात 3 भुजाएं होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। यहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल करा 88, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। कहा द साइड ऑफ द क्यूबॉइड आर द रेशियो 1:3, द सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो दोस्त पहले देखिए कंसेप्ट क्या करेंगे। पहले तो आपको भुजाओं का अनुपात दिया है, तो दोस्त हम जानते हैं यल का मान लेते हैं कि अनुपात हटता तो x आएगा या 1x आएगा। उसी प्रकार दोस्त क्या होगा, b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। अनुपात हटा रहे तो साथ में x भी आ रहा है, इसको नोट डाउन करेंगे। h का मान क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा x। अब सवाल करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त आपको नोट डाउन करना चाहिए। क्या होता है? LB प्लस क्या होता है
बी, यहाँ लिखेंगे बी एच प्लस क्या होता है एच एल। ये इतना, इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला इतना होता है, लेकिन सवाल में भी दिया गया है करा ये 88 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात पेयर में इन दोनों को गुणा करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 2x² आएगा। तो डायरेक्ट करेंगे, देखिए 2 इंटू, और यहाँ पर क्या करेंगे यल बी दोनों गुणा करेंगे, 2x² आएगा, तो दोस्त लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ बी एच मतलब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x² होगा, और प्लस क्या होगा एच एल मतलब हो जाएगा 3x² इक्वल टू दोस्त 88 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम जोड़ सकते हैं, देखिए 6 3 9 2 11, तो दोस्त 11x² इक्वल टू क्या होगा 88। अब दोस्त यहाँ पर क्या होगा 11 8 88, इसे कटाएंगे 2 चौक 8। अब जानते हैं तो x² बराबर इतना आ गया। अगर x बराबर क्या हो जाएगा 2, जानते हैं 4 का वर्गमूल आपको मिल गया 2। अब सवाल पे चलते हैं, और सवाल में क्या पूछ रहा है आयतन। आयतन क्या होता है दोस्त, आयतन यहाँ लिख लेते हैं, आयतन इक्वल टू क्या होता है दोस्त, किसका आयतन, इसका आयतन दोस्त आपको नोट डाउन करेंगे, इसका होता है यल, दोस्त क्या है बी एच, और दोस्त यहाँ पर मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्त हमने देखे यहाँ यक्स का मान रखेंगे क्या होगा, तो इसका मान कितने मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख रहे हैं बी का मान, यहाँ रखेंगे एक्स का मान 2 तो 4 मिल जाएगा, और दोस्त यहाँ पर एच का मान क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 6 को 24, यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं 4 दूनी 8 8 6 क्या हो जाएगा 48 48 क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बार और समझ लेते हैं दोस्त, सवाल में देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, सवाल में दोस्त कह रहा कि इसकी भुजाओं का अनुपात। दोस्त इसका मतलब क्या है, घन में तो बराबर होती है, घना में भुजाएं अलग अलग होती हैं, तभी तो दोस्त अनुपात अलग अलग दिया है। तो हमने माना कि लंबाई यल और चौड़ाई बी और ऊंचाई एच, तो दोस्त हमने अनुपात हटाया तो x 2x और 3x हो गया। और दोस्त सवाल में क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका दोस्त घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपको लिखना पड़ेगा 2, इतना लिख लीजिएगा 2LB, और क्या है 2LB प्लस BH प्लस EHL। अब दोस्त हमने मान उठा के रखा, इसको सॉल्व किया, दोस्त आया 11x², यहाँ 2 पहले से था फार्मूले में, अब इसको सॉल्व किया x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, इसकी लंबाई निकल गई, यहाँ रखा 2 4 6, और वॉल्यूम पूछा है तो यल BH होता है, इसमें रख दिया, सवाल का उत्तर आ गया। दोस्त निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्त एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं जो आपको लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसका कंसेप्ट भी आसान है। आइए दोस्त इस सवाल का आंसर का कंसेप्ट समझते हैं। सवाल को दोस्त एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत बेटर कर पाएंगे। सवाल देखिए दिया गया है, एक व्यापारी अपने माल के बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, और वो अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पे बेचता है। आपको बताना उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। करा एक टेंडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ द हिज गुड्स 15% above the cost price. करा he sell is the good at the 12% less than the mark price. His profit percentage is। दोस्त ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सवाल को अब क्या क्या दिया है उसको समझते हुए लिखेंगे। ये व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से, दोस्त किसकी बात कर दिया यहाँ से, क्रय मूल्य से 15% क्या है अधिक अंकित करता है, यहाँ समझना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य मानते हैं दोस्त, क्रय मूल्य को मानते हैं कितना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि दोस्त कितना है, यहाँ पर मानते हैं कि 100% है। क्या है दोस्त 100% मान लिया कि क्रय मूल्य 100% है। तो दोस्त क्रय मूल्य से कितना परसेंट आपको दिख रहा है 15% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो दोस्त कहेंगे अंकित मूल्य आपको मिल जाएगा। अंकित मूल्य यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 100 से करा 15% अधिक, तो दोस्त क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या कहता है,
फिर कहा अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य हम लोगों ने मान लिया है, निकाल लिया है क्रय मूल्य मान के, करा 12% कम पे बेचता है। तो दोस्त विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कराए जो अंकित मूल्य हमारे पास 115 है, कितना 12% कम, इसका मतलब 88, 100 में सबने 12 घटाया दोस्त, 88% पे वह बेचता होगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको कटाएंगे, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आएगा, इसे घटाएंगे 5 से, तो दोस्त यहाँ पे 5 से घटाएंगे 20 होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 101 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इतना कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं। इसका क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। और दोस्त आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, जब भी लाभ और हानि की गणना की जाती है, किससे की जाती है, हमेशा दोस्त इसके या मेरा क्रय मूल्य से और दोस्त मेरा विक्रय मूल्य से की जाती है। दोस्त हमने क्रय मूल्य निकाल लिया और विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। तो दोस्त लाभ कितना हुआ है, तो लिखेंगे लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्त विक्रय मूल्य कितना है, 101.2 है और क्रय मूल्य 100 है, घटाएंगे तो वही लाभ होगा, तो घटाएंगे कितना आएगा, तो 1.2 आ जाएगा, लाभ होगा। लेकिन सवाल में लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो दोस्त लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो दोस्त हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, हमेशा उसके क्रय मूल्य से भाग देते हैं, क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, तो यह 100 कट जाएगा, या इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 12/10 हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसे घटाएंगे ऊपर आएगा 6, 2 से इसे घटाएंगे 5, या इसको लिख सकते हैं एक सही दोस्त 1/5, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आपको दिख रहा होगा ये क्या कह रहा है, यदि ए का करा A% 196 है, तो ए का मान क्या होगा, इफ ए परसेंट ऑफ ए इज 196, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ए, तो यहाँ दोस्त आप ए लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे दोस्त, आपको दिख भी रहा वही ए उतार दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। दोस्त जब भी दो नंबर हो, ए या बी हो या कोई भी नंबर हो, जब दोनों नंबरों के बीच का वाला एक शब्द जुड़ जाए, दोस्त क्या करेंगे, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। अर्थात हम का को जो हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, इसको नोट डाउन करेंगे। या इंग्लिश में जो रहेगा आपको हटा के दोस्त क्या करेंगे, वहां इनटू का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई। और दोस्त यहाँ पर का हटा दिया, ए, यहाँ ये परसेंटेज दिया था, ये परसेंटेज, और दोस्त यहाँ पर दिया कामा, तो कामा तो करा, इसका हम लोग बराबर मान के चलेंगे, यहाँ बराबर क्या होगा, 196। अब जानते हैं मल्टीप्लाई में, गुणा में आप लोग अगर क्या है, बेस सेम हो, देखिए a इंटू ए, तो ऊपर को पावर को जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जानते हैं अब यहाँ पर दिख रहा है, पहले इसके पहले दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग ऐसे जोड़ना जानते हैं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्त परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्त जानते हैं तो क्या करेंगे, 2200 करते हैं, अगर नहीं जानते तो जब भी परसेंटेज हटता है दोस्त, तो 22 क्या कर देंगे, अपान कर देंगे 100, दोस्त हो जाएगा 196। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्त, यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा, अर्थात 196 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कह सकते हैं ए बराबर दोस्त क्या होगा, 196 इंटू 100 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अगर इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, इधर वही रह जाएगा 1, वही ए स्क्वायर आएगा। लेकिन दोस्त जैसे ए स्क्वायर आया यहाँ पर, लेकिन जब जानते हैं ए बराबर लिखे क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हटा तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर हो जाता है, कड़ी आ जाती है, आप लोग जानते हैं। दोस्त आप लोग जानते हैं 196 किसका वर्गमूल होता है, दोस्त वर्गमूल निकाला जानते होंगे, या दोस्त आप लोग याद कर लीजिएगा 196 जो वर्गमूल होता है 14 का, 14, और 100 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं 10 आएगा। यहाँ पर 14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। व्यक्ति दोस्त क्या दिख रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्त इसके लिए मात्र एक फार्मूला याद रखिए, क्या है याद रखिए, m1 क्या है, d1 इक्वल टू दोस्त क्या रखेंगे, m2 दोस्त क्या होता है, d2। और दोस्त यहाँ पर m1 में क्या है,
यहाँ पर क्या है आदमी, यहाँ पर व्यक्ति है या आदमी लिखेंगे या व्यक्ति लिख सकते हैं। M1 मतलब व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति लिख सकते हैं यहाँ पर ये। और दोस्त यहाँ पर डी, यहाँ डी क्या है दिनों की संख्या, यहाँ लिखेंगे दोस्त यहाँ पर ये दिनों की संख्या। तो दोस्त सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 12 व्यक्ति, तो M1 के स्थान में क्या लिखेंगे पहला व्यक्ति है, इसे लिखेंगे 12 व्यक्ति। और दोस्त 8 दिन में, तो D1 का मान दोस्त कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ इक्वल टू, अब दोस्त कह रहा है 16 व्यक्ति, M2 का मान क्या हो जाएगा 16। अब कह रहा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अगर D2 का मान पूछ रहा है। D2 इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो D2 बराबर निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर ऐसे कटा भी सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो दोस्त कितना आया, केवल 6 दिन में दोस्त कर सकते हैं वह काम को फिनिश कर पाएंगे। तो दोस्त इसमें सवाल में हमने क्या मात्र एक फार्मूला क्या सीखा दोस्त, हमने सीखा कि दोस्त अगर मुझे M1 D1 इक्वल टू M2 D2 पता हो तो दोस्त सवाल का आंसर आसान भाषा में या कम समय में दे पाएंगे। दोस्त कैसे, हमने कहा दोस्त 12 थे, 12 8 का मल्टीप्लाई किया या 12 8 96 आया। और दोस्त यहाँ पर 16 के लिए 96 दोस्त क्या कर सकते हैं, जब 16 जानते 16 छक्का 96 डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन दोस्त कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए दोस्त फार्मूला एक बनाइए नोट्स, सब फार्मूला को उसमें लिख डालिए और पेपर में ज्यादा समय देख के जाएंगे, निश्चित रूप से कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, कॉन्सेप्ट अभी हमने जो डिस्कस कराया है दोस्त सेम टू सेम वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है इसमें और पार्ट बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ जाता है दोस्त उसको भी लिखेंगे। दोस्त अभी हमने सीखा था क्या क्या सीखा था, हमने कहा था दोस्त याद रखिए यहाँ पर M1 और क्या था D1। तो दोस्त यहाँ पर घंटों की संख्या बढ़ गई है तो हम फार्मूला भी बढ़ा लेंगे, H1 कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर कहा 300 मीटर, यहाँ पर कह सकते हैं नाली खोद लेते हैं, अपान क्या लिखेंगे नाली के लिए कह सकते हैं जो वर्क करते हैं कार्य करते हैं वहां मानेंगे W1 इक्वल टू। अब देखिए पूरा सेंटेंस खत्म हो गया ये। अब देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ 48 से लेकर है तक एक सेंटेंस था। अब दूसरा अभी क्या करेंगे उसको बराबर लेके चलेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर M1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2, यहाँ D1 तो क्या हो जाएगा D2 और दोस्त यहाँ पर H2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा ये अब W2। अब सवाल पे चलते हैं, सबका मान दिया है। अभी हमने डिस्कस करा था M1 में आदमियों की संख्या, यहाँ आदमी न करके दोस्त मजदूर कहा है, बात एक ही कह रहा है। दोस्त M1 का मान क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 48 इनटू दोस्त कर सकते हैं यहाँ D1 लिखिए या D1 मान 15 दिया है तो दोस्त यहाँ 7 पहले लिखिए या 15 पहले लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। दोस्त हम यहाँ D1 लिखे हैं तो D1 में दिन है 15 दिन तो 15 है। और दोस्त कितने घंटे काम करते हैं, ये बढ़ गया था H1 मीन्स आवर होता है, आवर मीन्स घंटे होता है, तो कितने 7 करेंगे। और दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं वह 300 कौन सा कार्य देख कौन सा कार्य नाली खोदने का कार्य करते हैं, वह नाली कितने मीटर लंबी है 300 मीटर लंबी नाली को लोग खोद लेते हैं। दोस्त यहाँ अपान क्या होगा ये वर्क जो है 300 नाली का काम है उसको नीचे रखेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर M2 का मान 90 मजदूर हैं तो 90 कर लेंगे, M2 कर रहा है यहाँ पर 35 दिन लगता है। और दोस्त कितने घंटे 8 घंटे, अपान यह पूछ रहा है कि कितने मीटर अर्थात W2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व कर लेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब कैसे घटाइए, अब 15 छक्का 90 ऐसे डायरेक्ट कटा सकते हैं, अब इसे डायरेक्ट कटा सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8 छंग 48 कटा सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर अब यहाँ पर 6 भी कटा सकते हैं। और दोस्त कितना देगा यहाँ 7 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 बचे 35 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 305 से गुणा करेंगे। दोस्त W2 अपने अनुसार कर सकते हैं तो 1500 अर्थात 1500 मीटर नाली वो लोग क्या कर लेंगे खोद लेंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए। हमने सीखा था M1, यहाँ पर लिखा था D1, यहाँ H1, अपान क्या था ये W1। इसको बैलेंस करने के लिए क्या आता है दोस्त M2 आता है, यहाँ D2 आता है, H2 आता है, अपान क्या करेंगे
W, यही फॉर्मूला सीखा था। अब दोस्त यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पर M1 का मान कह रहा है 28 श्रमिक, आदमी क्या है 28 है, 28 श्रमिक है, M1 का मान 28, यह 8 घंटे, H1 का मान रख दीजिए, और दोस्त कर सकते हैं 5 दिन, तो डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करिए, इतना हो जाएगा। अपान W1 का मान देखिए, दो मान दिए हैं, एक कह रहा है 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, दोस्त यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा, इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 120 मीटर। यह पूरा सेंटेंस खत्म हुआ। अगले पे इक्वल टू करेंगे, करा 35, M2 का मान क्या होगा 35 श्रमिक, 35 लिख लेंगे, इनटू करा 10 घंटे, यहाँ पर समय का मान क्या लिखेंगे, या पहले 10 घंटे लिख दीजिए, आवर है 10 घंटे कर दीजिएगा, इनटू 15 दिन में, और कितना मीटर करते हैं, ये करा 20 मीटर छोड़, यहाँ सॉरी 25 मीटर, तो 25 मीटर, और दूसरा करा कितने मीटर लंबी, तो मानते हैं 100 मीटर लंबी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्त कटाइएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दोस्त कटाइए, 5 तिहाई 15, 3 से कटा दे रहे हैं, कट गया ये। अब दोस्त किसे कटाइए, 5 से कटाइए, यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ पर 25 मिलेगा, यहाँ कटाएंगे 5 चौक 20 मिलेगा, और यहाँ 4 दूनी 8 मिलेगा है। अगर यहाँ पर कैसे कटाएंगे, अगर 2 से कटाएंगे, 2 से कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 60। तो इतना समझ आ गया होगा ये। अब किससे कटाएंगे, अब आपको किससे कटेगा, अब इससे कटा सकते हैं, इसको कटाइएगा 7 से, देखिए 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा ये कैसे कैसे कट रहा है। और 2 से यहाँ से कटा दीजिए, 2 से इसे कटा दीजिए, 2 आएगा, फिर 2 से यहाँ कटाएंगे 30 आएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कटाएंगे क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, अब देखिए, अब यहाँ 30 बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 5 ते 15, 15 तिया 45, दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 450 मिल जाएगा, अपने अनुसार आप लोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्त बहुत आसान है। दोस्त क्या पूछा गया है, 20 और 250 120, ये दोस्त ये CHL SSC MTS का क्वेश्चन है, आप हूबहू देख सकते हैं, आपका पेपर हो 2018 का है। दोस्त यहाँ 20 250 120 का महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, अर्थात इसका निकालना है HCF, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे दोस्त, इसका आंसर बहुत नियम है, लेकिन दोस्त आप ऑप्शन से जाइएगा, कौन सी संख्या है वह जो सबसे कट जा रही है। 15 से देखिए 20 नहीं कटेगा, अर्थात ऐसी संख्या दिखिए जो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 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 20 को भी काट दे, 250 को भी काट दे, और 120 को। जानते हैं 15 तो काट नहीं पाएगा 20 को, तो पहला आंसर गायब कर लेंगे। देखिए 10 20 से भी कट जाएगा, इसको 20 को भी काट देगा, 250 को भी काट देगा, 120 को जानते कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्त तीसरा क्यों नहीं होगा, ये सी क्यों नहीं होगा, ये 20 जो है कभी 25 से नहीं कटेगा ये, तो ये भी आंसर नहीं होगा ये। तो मानते हैं, देखिए ये 20 देते हैं, मानते हैं ये तो कट जा रहा है, मानते हैं 20 से कट जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन 200 अगर यहाँ पर दोस्त, अगर 200 यहाँ 50 में अगर हम 20 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए कटा नहीं कटा, तो जानते हैं 25/2 आएगा, अर्थात वो कट जाना चाहिए। तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर क्या ये भी नहीं हुआ। अर्थात कौन सी ऐसी संख्या थी दोस्त, कौन सी ऐसी संख्या थी, कह सकते हैं जो सबको काट दे, मात्र 10 ही ऐसी संख्या थी जो तीनों अंकों को, 3 अंक दिख रहे हैं, तीनों को काट दे, वो सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। या दोस्त ऐसे हम लोग कह सकते हैं, आपको देखने पे लग रहा होगा ये, यहाँ पर लिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा दोस्त, यहाँ पर इसको 2 into 10 कर सकते हैं, या यहाँ पर 25 इंटू कर सकते हैं 10, या और क्या एक और है, यहाँ पर 12 इंटू कर सकते हैं 10। या सब में कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है वही उत्तर होगा, वही क्या होता है HCF। तो 10 सब में दिख रहा है, तो सवाल का उत्तर 10 आएगा। ये 10 सब में कॉमन है, तो निश्चित रूप से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।